Yes, good morning everybody. Welcome to online classes of Lal Public School. Today we will continue our science chapter number 7. Chapter name is Animal Birth. Okay, and today's topic is movement in animals. So animals move from place to place in search of food, shelter, mates, and to escape their enemies. Different animals move in different ways. Okay, जो animals हैं वो डिफरेंट प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं एंड मूवमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों है? इन सर्च ऑफ फूड, फूड को सर्च करने के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, टू फाइंड शेल्टर, शेल्टर फाइंड आउट करने के लिए, ओके, कोई प्रोटेक्टिव प्लेस जहां पर वो अपने आप को हाइड कर सके, ओके। सो शेल्टर के लिए या रहने के लिए वो मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मेट्स मीन्स फीमेल एंड मेल, ओके, जो आपस में मेट करते हैं, मिलते हैं, उसके लिए। एंड टू एस्केप देयर एनिमीज, ओके, एनिमीज से एस्केप करने के लिए, अपने आप को, अपने जो एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, उनसे बचाने के लिए एनिमल्स वन प्लेस टू मूव करते हैं। डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज। Insects have 6 legs. Insect like ants and cockroaches crawl on their legs. Grasshoppers have strong hind legs for hopping. Some insects like butterflies and dragonflies fly using their wings. Okay, so जो insects हैं उनकी 6 legs होती हैं, and insect like ants and cockroaches crawl on their legs. अपनी legs के थ्रू वो क्या करते हैं? Crawl करते हैं, okay, ग्राउंड पर रेंगना जिसे हम कहते हैं, okay, move forward with the help of legs. Grasshopper have strong hind legs for hopping. and जो grasshopper है उसकी जो hind legs means जो back legs होती हैं वो बहुत ज्यादा strong होती हैं for hopping और jumping, okay. Some insect like butterfly and dragonfly fly using their wings, okay, and कुछ जो insects हैं वो अपने अपने जो wings हैं उनकी help से one place to another place move करते हैं। Fish, whale and dolphins have fins for swimming in water. और फिश, व्हेल एंड डॉल्फिन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं? फिन्स, ओके, जिनकी हेल्प से वो इजीली वाटर में स्विम करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स फाउंड ऑन देयर बॉडी। और स्नेक की बॉडी पर जो स्केल प्रेजेंट होते हैं, बॉडी जो कवरिंग है, ओके, उसकी हेल्प से वो इजीली ग्राउंड में क्रॉल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। Frogs have webbed feet to swim in water and they have strong hind legs for hopping on the land. Okay, frog is amphibian, तो वो land and water दोनों प्लेस पर रह सकता है। तो जब frog water में होते हैं तो उनके जो feet हैं वो कैसे हैं? webbed feet है, okay, एक web like structure होता है, जाल जैसा structure होता है। उनकी जो fingers हैं या जो legs होती हैं उनकी, उनके in between में, so उसकी हेल्प से वो इजीली वाटर में स्विम कर सकता है, ओके। एंड जो उसकी हिंडलिंग्स है, ये जो बैक साइड में लेग्स हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से वो लैंड पर इजीली क्या कर सकते हैं? होपिंग कर सकते हैं, मींस जंपिंग कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए। क्लियर? नाउ टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्स which help them to swim in water. Same like see in the picture, turtle में भी देखिए इस तरह से जो फोर लिम्ब है, आगे की तरफ जो लिम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से, दैट इज पैडल लाइक, वो पैडल की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसकी हेल्प से इजीली टर्टल वाटर में स्विम कर सकते हैं। Birds fly with the help of their wings. They use their legs to walk or hop. Water birds like duck and swan have webbed feet to swim in water. Okay, सेम लाइक दिस, जो बर्ड्स हैं वो अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे यूज देयर लेग्स टू वॉक और हॉप, ओके। जो बर्ड्स होती हैं उनके जो फोर लिंग होते हैं वो विंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके, बट उनकी जो बैक लिम्स होते हैं, ओके, जो हिंड लिम्स होते हैं वो उनकी लेग्स होती हैं, ओके। सो अपनी लेग्स की हेल्प से वो वॉक कर सकते हैं या फिर होप कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। एंड वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान have webbed feet, okay, and जो duck है, swan है, उनके feet कैसे होते हैं? webbed होते हैं, जिसकी वजह से easily water पे वो swim कर सकते हैं। Most mammals have 4 limbs. Dogs and cats use their limbs to walk or run. और जितने भी mammals हैं उनके कितने limbs होते हैं? 4 limbs, okay. 4 limbs and hind limbs, okay, जिन्हें की human beings में like 2 hands हैं, that is our 4 limbs, and जो हमारी legs हैं, that is our hind limbs. So human beings में या जो mammals हैं उनमें 4 limbs होते हैं। Dogs and cat use their limbs to walk or run, and जो dog and cats हैं वो अपने limbs को walk करने के लिए या फिर run करने के लिए use कर सकते हैं। Human beings use their legs to walk and hands to hold things.
Penguins and seals have flippers to swim in water. Bats have forelimbs modified into wings for flying. Bats are the only mammals that can fly. Okay. सो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने जो लिम्स हैं उनको हैंड्स और लेग्स की तरह यूज करते हैं। तो लेग्स को हम वॉक करने के लिए यूज करते हैं, हैंड से हम थिंग्स को होल्ड करते हैं। ओके, सेम लाइक दिस जो पेंगुइन एंड सील्स हैं उनके जो फोर लिम्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लिपर्स में। सेम सी इन द पिक्चर। ओके, सो फ्लिपर्स की हेल्प से वो इजीली वाटर में क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। क्लियर? एंड बैट्स हैव फोर लिम्ब modified into wings for flying। और बैट के जो फोर लिम्स होते हैं, आगे की तरफ जो लिम्स होते हैं, उनको वो किस में यूज करते हैं, तो वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, जिससे कि बैट्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। ओके, बैट जो है वो मैमल फैमिली है, जो मैमल्स कैटेगरी है उससे बिलोंग करता है, एंड बैट इज ओनली मैमल जो कि फ्लाई कर सकता है। Now next topic is migration. Migration means move one place to another place. Clear? So some animals move over greater distance to avoid harsh weather conditions. The mass movement of animal from one place to another place in search of favorable environment is called migration. Okay? कुछ एनिमल्स हैं जो कि हार्श वेदर या जो बैड वेदर कंडीशन है, जिस एरिया में जो उनका हैबिटेट है उस वक्त वहां का जो वेदर है वो बहुत ही बैड कंडीशन में है, तो उस बैड कंडीशन जो वेदर की उस वक्त कंडीशन है उसको अवॉइड करने के लिए समटाइम्स एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रेटर डिस्टेंस पर मूव कर जाते हैं फॉर सम टाइम। ओके, 1 month 2 months और 3 months। ओके, सो जिस वक्त वो अपने हैबिटेट में जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पर वहां की जो वेदर कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है उनके लिए, सो उस टाइमिंग में जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, ग्रेटर डिस्टेंस पर मूव कर जाते हैं। ओके, सो मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, तो मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स मींस जो एनिमल्स हैं वो ग्रुप में मूव करते हैं। ओके, बहुत सारे एनिमल्स का ग्रुप एक साथ एक जगह से वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करता है इन सर्च ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंट। ओके, ताकि जो सुटेबल एनवायरमेंट हो, जो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग उन्हें सूट करे। ओके, तो वो उसकी सर्च में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। Animals migrate in search of food, breeding grounds and to escape harsh weather। And animal migrates क्यों करते हैं, in search of food, food की सर्च के लिए migrate कर सकते हैं। breeding ground means जो उनका reproduction process है, okay, उसे complete करने के लिए move कर सकते हैं। and to escape harsh weather। okay, वहाँ का जो weather condition है, जिस habitat में वो रह रहे हैं वहाँ का वेदर कंडीशन सही नहीं है, बहुत बैड है, हार्श है, सो दैट्स व्हाई उससे भी बचने के लिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। Now here is Siberian crane migrate in India every year in winter। okay, जो साइबेरियन क्रेन है वो इंडिया में एवरी ईयर माइग्रेट करते हैं, कब, इन विंटर्स। They fly back to Siberia with the onset of summer। और वापस वो अगेन साइबेरियन जो क्रेन है वो कहाँ से माइग्रेट करते हैं, फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया। ओके, एंड वो अगेन जैसे ही समर वेकेशन आता है, ओके, समर जो सीजन आता है, तो अगेन वो साइबेरिया बैक फ्लाई कर जाते हैं। ओके, next is Arctic tern travel from Arctic to Antarctica twice a year। It covers a distance of around 35,000 kilometers। okay, same like जो Arctic tern है ये भी एक बर्ड है, तो ये आर्कटिक से अंटार्कटिका ईयर में 2 times क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ओके, एंड ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, अराउंड 35,000 किलोमीटर। Monarch butterfly fly from Canada to Mexico in the winter season। okay, see in the picture it's a monarch butterfly। तो ये भी कहाँ से migrate करते हैं, from Canada to Mexico in the winter season। Next is locusts are harmful migratory insect। They migrate in swamps and destroy standing crops। and locust जो है वो एक बहुत ही harmful migratory insect है। They migrate in swamp, वो ग्रुप में या झुंड में एक साथ माइग्रेट करते हैं, एंड जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, फार्म्स में जो फसल होती है, ओके, उस पूरी फसल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज यूरोपियन eels swim all the way of the Sargasso Sea in the western part of the Atlantic Ocean to lay their eggs। The baby eels then take 3 years to swim back to the European river।
ओके जो यूरोपियन ईल है वो भी सैरागासा जो सी है वहां के वेस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन में क्या करती है, अपने एग ले करती है। ओके एंड जो बेबी ईल है they take 3 years to swim back to यूरोपियन ईल। ओके जो बेबी ईल है जब वो स्विम करने में एबल हो जाते हैं तो वो अगेन यूरोपियन जो रिवर है उसमें अगेन स्विम करते हैं एंड इट्स टेक 3 years। ओके उन्हें 3 years का टाइम लगता है अगेन यूरोपियन रिवर तक पहुंचने में। Now let's memorize what we have discussed in this chapter. First is habitat. So a place where an animals live naturally is called its habitat. What are spiracles? Air holes present along the side of the body of an insect are called spiracles. And migration is the mass movement of animals from one place to another in search of favorable environment is called migration. Now let's revise different type of habitats found on the earth like forest, desert, mountains, etc. Different animals have different body covering like cuticle, fur, wool, shell and feather. Animals breathe through different organs like spiracles, nose and skin. Legs, fins, wings, webbed feet and flippers are some organs that help animals in movement. Different animals have different mouth parts depending upon the kind of food they eat. And the last one is animals migrate to escape harsh weather condition, to search food and to search breeding grounds. Okay. So here is our chapter number 7 is completed. I hope you all understood about that. The question answer related to this chapter we will continue in our next class. Thank you everybody.